कन्या लगन में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में दूसरे भाव के बारे में विचार करेंगे जहां पर तुला राशि में आपके अब चंद्रमा स्थित होंगे। चंद्रमा यहां 11वें भाव के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो ये इनकम के लिए या धन संपत्ति के लिए एक बहुत ही परफेक्ट योग बन जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि जो चंद्रमा है वो क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड भी हैं और यहाँ वो आ रहे हैं तो काफ़ी फास्ट मूविंग है। ऐसे में इनकम में लगातार उतार चढ़ाव भी उतने ही ज़्यादा आते रहेंगे। पर पॉजिटिव बात भी ये है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में इनकम को लेके बहुत सारे आइडियाज़ भी आपके मन में वो लाएंगे। चंद्रमा यहाँ है तो जातक कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देगा किसी भी मामले में। अब ऐसा जातक जो है वो दूसरों का काफ़ी ज़्यादा चहेता होगा और उसका खान पान रहन सहन काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में है तो इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आपके जीवन में खर्चे लगातार होते ही रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा है तो जातक अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेगा। ऐसा चंद्रमा है तो दूसरे ग्रहों से क्या वास्तव में यहाँ चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। कोई भी ग्रह जो यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा वो अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड करेगा और फिर आपका मन और मस्तिष्क वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा और आपके इमोशंस पर भी उस पर्टिकुलर ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे अब दूसरे भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, उनकी प्लेसमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है और फिर सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह। हालांकि जो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं उनका प्रभाव भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इतना ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है कि किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि से भी वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होता ही है। और अगर 8वें भाव में आपके कोई ग्रह स्थित है तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा को प्रभावित कर पाएगा। पर हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ अगर युति कर रहा है तो युति का प्रभाव ही हमेशा सबसे ज़्यादा होता है दृष्टि संबंध की तुलना में। लेकिन यहाँ आपको वास्तव में देखना होगा क्या शुक्र आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है या नहीं है। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ है और शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, भले ही वो किसी भी भाव में बैठे हों, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी फायदा देगा। यह आपकी वाणी का घर है। वाणी का घर होने से आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। आप गीत संगीत में या किसी क्रिएटिव वर्क में हो सकते हैं। ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपके हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी की वजह से आपको काफ़ी पहचान दिलाएगा। यहाँ इनकी स्थिति के होते हुए आपको मिठाई या सफ़ेद चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या इवन आपको दूध वगैरह पीना या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह या जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया, चॉकलेट वगैरह हो गया, वो वगैरह खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। चंद्रमा के साथ अब यहाँ बैठा हुआ ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक तो वो ग्रह अपने हाउसेज की एनर्जी को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, या फिर वो आपके सेकेंड हाउस को अपने उन भावों से कनेक्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है, और वो अपने हाउसेज के एनर्जी को यहाँ लाएगा इस हाउस में। तो एक्चुअल में वो ग्रह किस प्रकार का है, जैसे वो ग्रह हो सकता है चंद्रमा का मित्र ग्रह हो सकता है वो चंद्रमा का एक शत्रु ग्रह हो, लेकिन वास्तव में अगर वो ग्रह यहाँ बैठ रहा है तो वो रियल में किस प्रकार के प्रभाव यहाँ दे सकता है, क्योंकि आपका जो यहाँ शुक्र का संबंध है वो आपको उस ग्रह के साथ देखना पड़ेगा। इसके अलावा वो ग्रह क्या वास्तव में एग्रेसिव है या नहीं। देखिए, कोई भी अगर एग्रेसिव ग्रह या कोई भी फायरी ग्रह अगर बैठेगा चंद्रमा के साथ तो वो आपके मन पर कुछ वैसा ही प्रभाव डालेगा जैसा वो स्वयं है। ऐसे में आपका निर्णय लेना, आपका सोचना समझना उस ग्रह से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। यहाँ अब जो भी प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप इमोशनली बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। साथ साथ में उन रिश्तों से आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब आप कहीं ना कहीं धन संपत्ति को लेके उन भावों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। चंद्रमा यहाँ है तो मेनली आपको आपकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन देगा, लेकिन अगर राहु केतु से या शनि से ऐसा चंद्रमा प्रभावित हो जाए तो ये आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। अब यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि वो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है, और अगर वो ग्रह एक चंद्रमा का मित्र ग्रह हुआ तो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब चंद्रमा एस्पेक्ट करें तो ये आपके रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि मैरिज के बाद आपके इन लॉज के साथ का आपका रिलेशन है, या अष्टम भाव से संबंधित आपको अगर कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, या आपके मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे में आपके मन को वो काफ़ी गहराइयाँ देगा। अष्टम भाव से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जीवन में तो ऐसा चंद्रमा आपको सपोर्ट जरूर कर सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ओवर थिंकिंग की संभावना बढ़ जाती है।
अष्टम भाव है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ पर अपना रोल निभाएगा। तो वो ग्रह वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है, और क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डाल रहा है, वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो वो यहाँ चंद्रमा को कैसे प्रभावित कर रहा है ये देखना चाहिए आपको। यहाँ पे अब ये जो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो मंगल के घर पर चंद्रमा का पड़ रहा है, ऐसे में अष्टम भाव से रिलेटेड आप अपने जीवन में कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं, जो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए है, उस मामले में चंद्रमा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये सब तय करने वाले हैं। ऐसे में देखिए यहाँ जो अष्टमेश हैं उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम होगी ही आपके लिए। बट अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहा है, तो वो चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकेगा। अब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा भी है। अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा होगी तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि अब चंद्रमा से रिलेटेड जो भाव है आपके चार्ट में 11वां भाव, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उस हाउस की एनर्जी आपके सेकंड हाउस में आ रही है। बट चंद्रमा एक्चुअल में तो 11वें भाव के ही लॉर्ड हैं। ऐसे में क्या 11वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उन पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए अन्य ग्रह का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो 11वें भाव के जो रिजल्ट हैं कहीं ना कहीं वो आप सेकेंड हाउस के थ्रू प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या सेकेंड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को आप कंपेयर करेंगे 11वें भाव से, या 11वें भाव से उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन वास्तव में 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो उस ग्रह की भूमिका को भी आपको देखना चाहिए, साथ साथ में वो ग्रह किस प्रकार का है, क्या चंद्रमा के साथ उसका अच्छे रिलेशन है, ये भी देखना चाहिए। तो 11वां भाव जो है वो आपके लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, आपका लोगों के साथ जो व्यवहार है, रिलेशन है आपका, वो कहीं ना कहीं है। ऐसे में अगर 11वें भाव में चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो आपके लिए वो बेहतरीन सपोर्ट लाएगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में तुला राशि में स्थित हो।